हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के नया एपिसोड शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आज हो रही है मंदिर की सफाई। आज तो मंदिर की काया ही पलट देनी है। मैंने इतना सुंदर बना देना है मंदिर। तो मंदिर रख दिया है बाहर और अब मंदिर को ना पूरा खाली कर देंगे। लाइट हाइट मंदिर से निकाल दी है। तो यहाँ पे रिसू और मैं लगे थे। मंदिर हो गया है पूरा खाली। सारे कैलेंडर वैलेंडर भी निकाल दिए। काफ़ी टाइम हो गया था ना। बीच वाली दीवार में थोड़ा सीलन भी है, इससे भी थोड़ा ख़राब हो रखे थे। तो अब मैं यहाँ पे करी थी सफाई। मैंने कहा ये सब साफ़ सुफ कर देती हूँ। सारा साफ़ करके अच्छे से साफ़ कर दूँगी ना, फिर उसके बाद तो आराम से पुताई करेंगे पतिदेव जी। तो एक किचन में 2 दीवारों में करती, उस कमरे में 2 दीवारों में करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है ना जो दीवारें, उन्हीं पे कर रहे हैं हम लोग। और बस अब मंदिर पे ही करनी है फाइनल। उसके बाद फिर अपने कमरे में, हॉल के कमरे में अगले बार देखेंगे। हॉल के कमरे में तो कलर अच्छा ही है, रेड वाला। बाकी जो पिंक वाला है ना, ये तो थोड़ा गंदा हो रहा है, इसको अब अगले साल को देखेंगे। बाकी कलर थोड़ा थोड़ा बच जा रहा था ना, इसलिए हमने कहा दीवार में लगा लेते हैं, इधर उधर लग जाए तो अच्छा ही लगेगा ना। और पैसों की क्या बर्बादी करनी, पतिदेव जब कर लेते हैं। और मेरे पतिदेव ना बिल्कुल सफाई के साथ काम कर लेते हैं। तो हमने कहा कर लेते हैं, मंदिर को भी अच्छे से बना लेते हैं। तो यहाँ पे सुबह का ही टाइम था, तो मैं छत में कपड़े डालने आई थी। उसके बाद मंदिर पूरा खाली कर दिया था हमने। तो नाश्ता पानी हो गया था, अंदर की झाड़ू पोछा कर लिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सारी मालाएं लेकर के बैठ गई थी। मैंने कहा इनको ना सारा धो लेते हैं साफ़ करके ना। आज सच में कमर तोड़ वाली मेहनत हो गई। कमर में इतनी दर्द हो गई थी ना दोनों जनों के। और पतिदेव ने तो फिर बहुत काम किया है, तो कलर वलर भी किया है ना। सच में मेरे पतिदेव बहुत कर लेते हैं यार। उनके बिना तो मैं ना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इतना काम। और यहाँ पर भी फिर से आ गए थे, कहते तेरे को जुकाम लगा है ना, ला मैं करता हूँ फटाफट फटाफट। मैंने कहा तुमने इतना ज़्यादा सर्फ डाल दिया ना इनको भिगोने में कि सारा सर्फ ही निकल रहा है। और बहुत सारे थे, एक एक दो दो तीन तीन चार चार, मैं हर साल लेते रहती हूँ ना, बहुत सारे हो गए थे। और फिर थोड़ा सा मंदिर बड़ा हो तो उसमें मालाएँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं ना। तो यहाँ पर से फिर ये पानी लगा लिया था। पानी थोड़ा आ ही रहा था, तो आधे तो हमने धो दिए थे उधर वाली बाल्टी, बड़ी बाल्टी में डाल रखे थे, आधे ये बचे हुए थे। तो इनको ना मैं साफ़ करके धो लेंगे। मेरे को लगे हाथ बाहर के दरवाजे के भी निकाल दिए थे। कहा सब धो ही देते हैं। अब दिवाली भी नज़दीकी आ रही है, तो अब धो लेते हैं सब। फिर उसके बाद पर्दे धोने हैं इतने सारे कि अभी तो काम ही ख़त्म नहीं हो रखा। पर्दे का नंबर पता नहीं कब आएगा। तो उनका माला हाला धो धा करके साफ़ कर लेंगे। फिर मंदिर को ना अच्छे से लगा देंगे, पूरा सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा चल रहा था काम। और अंजू सिस्टर ने पूछा था ना, वो भी ब्लॉगर हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, पहले भी पूछा था, शायद मैंने पहले भी बताया था, उन्हें भूल गए होंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि दी कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो, और इसमें जो भजन लगाते हो, मतलब जो गाना लगाते हो बहुत अच्छा लगता है, वो कैसे लगाते हो। तो ये चीज़ें ना मुझसे बहुतों ने पूछी और मैंने ना बताई भी हैं। पहला तो मैं काइन मास्टर से एडिटिंग करती हूँ, तो उसी से करती हूँ मैं। और दूसरा जो गाना लगाती हूँ ना, जब भी मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ ना, तो मुझे ये गाना भी बहुत प्यारा लगता है। मैं सोचती हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत इसी गाने से करूँ। बहुत कम होता है कि मैं जब गाना नहीं डालती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर इसी को डालती हूँ। ये मैं ना किसी उससे नहीं करती हूँ। मैं जैसे नॉन कॉपीराइट यूट्यूब सॉन्ग करके मैं सर्च मार देती हूँ ना, तो उसमें जो लोग ये नॉन कॉपीराइट के गाने डालते हैं या म्यूज़िक डालते हैं ना, तो उनमें आ जाता है। तो जो मुझे कोई भी गाने अच्छे लगते हैं ना, जैसे मुझे कोई गाना पसंद आ गया तो मैं उसे अपने उसमें सेव कर लेती हूँ, तो उसे रख लेती हूँ मैं अपने उसमें। तो वैसे ही एक दिन मैं ऐसी देख रही थी नॉन कॉपीराइट यूट्यूब टोन करके, तो ये गाना आ गया था उसमें। तो मैंने फिर ना इसको सेव करके रख लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 भजन है जो बहुत अच्छे लगते हैं, वो मैंने अपने उसमें सेव करके रखे हैं। तो ऐसे ही करके डाल लेना, अभी नॉन कॉपीराइट यूट्यूब गाना करके या सॉन्ग करके ना, तो आ जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इनमें ना उनके उसमें कॉपीराइट नहीं दिखाता है, पर हम लगाते हैं तो कॉपीराइट भी आ जाता है। ऐसा भी कई बार होता है कि कई गानों में हुआ है ऐसे मेरे साथ, जो अच्छे लगे उनके उसमें कॉपीराइट नहीं था पर मेरे उसमें आ गया था, तो मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ती थी फिर। तो इसमें कॉपीराइट नहीं आता है वाले गाने में। तो डाल लेना, तुम सर्च करके देख लेना तो आ जाएगा, आ जाते हैं। ऐसे कोई गाने अच्छे लगते हैं तो उन्हें सेव करके रख लो, फिर लगा लो अपने उसमें, तो सही रहता है। मैं भी सर्च करके ही डालती हूँ नॉन कॉपीराइट यूट्यूब करके ना, तो आ जाते हैं। तो यहाँ पर सारे धो दिए थे, धो करके मैं छत में डालने आ गई थी। और यहाँ पर ना पूरी लाइन लग गई थी। मैं इनसे कहती यहाँ पे तो पूरी दुकान लग गई है हमारे यहाँ मालों की माला की। ये हंस रहे, कह रहे हाँ और लेते रहो ना, कितने कितने लेते रहती है हर बार। मैंने कहा तो मंदिर में अच्छे लगते हैं ना यार। मैंने कहा और दिवाली में ही तो लिए जाते हैं।
तो कुछ बाहर के भी हैं, दरवाज़ों के भी हैं, कुछ अंदर मंदिर के भी हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, सब हैं। फिर फेंकने का मन नहीं करता क्योंकि ये तो साफ़ हो जाते हैं ना, धो धा करके अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और इतने महंगे आते हैं तो फेंकने का मतलब नहीं बनता यार, है ना। तो यहाँ पर फिर ये भी आ गए थे, ये भी लगे थे अच्छे से। कह रहे तू इसमें उलझाना मत, बिल्कुल भी बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, तो अच्छे से डाल रखे मैंने। तो ये देखिए पूरी लाइन लग गई है तार में कपड़े भी हैं और ये भी है। तो आज ये साफ़ करके चमक गई। ये साल में ही धुलते हैं भैया, रोज़ तो धुलने वाली चीज़ है नहीं। ये मंदिर तो साफ़ हो जाता है लेकिन ये चीज़ें तो साल में ही धुलती है दिवाली के तौर पे। फिर दिन हो गया था, मेरा खाना बन गया था, चावल बन गए थे। यहाँ पे बना रही थी मैं राजमा। मेरे रिशु को राजमा अच्छे लगते हैं, तो कितने दिन से 2-3 दिन से लगा था मम्मी कभी दाल बना रही हो, कभी कढ़ी बना रही हो, राजमा बनाओ ना बनाओ ना। फिर सुबह भिगोए थे मैंने, तो बना दिया। यहाँ पर खाना भी बन गया है मेरा, दाल बन रही है, चावल बन गए और पतिदेव की हो रही है यहाँ पे पुताई। पतिदेव भी लगे हैं अपने काम पे। तो अब मेरा मंदिर भी सुंदर बन जाएगा। मैं कब से सोच रही थी मंदिर में कलर, वैसे तो रेड कलर होता है मंदिर में, पर ये कलर बचे हैं तो मैंने कहा इनको भी लगा दो, सही रहता ना, इधर उधर बर्बाद करने से, तो भैया इनमें ही लगा दें। तो मैंने कहा बाद में देखेंगे, रेड है तो ये कलर, याले कलर लगा रहे थे इसमें। तो फिर शाम हो गई थी, तो मैं तो सो गई थी ना, मुझे नींद आ गई थी। फिर मैं उठी तो मैंने कहा बेचारे पतिदेव काम कर रहे हैं, उनके लिए बना देती हूँ चाय मस्त सी। तो उनके लिए भी चाय बना रही थी, अपने लिए भी चाय बना रही थी। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी शाम की चाय। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने दोस्तों। आजकल तो दिवाली की तैयारियाँ, दिवाली की साफ़ सफाई सभी के घरों में हो रही होंगी ना। तो अब तो थोड़ा ही दिन रह गए हैं। तो यहाँ पे फिर मेरी बन रही थी चाय। तो यहाँ पे ये बीच में कलर कर दिया था, नीला कलर कर दिया था। इसमें एक कोट और करना है, सुबह को करूँगा बोले थे। उसके बाद फिर मैं इसमें क्या करूँगी, और आपको ना पूरा मेरा मंदिर का पूरा फाइनल लुक ना आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम पुताइयाँ भी चल रही थी, काम भी चल रहे थे, सामान भी इधर उधर फैला हुआ था, सब बहुत काम हो रहा था भैया। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी शाम की खाने की तैयारी। और मैं उस दिन बोली थी ना पतिदेव ज़्यादा सा वो ले आए थे साग, तो 2 गड्डी तो बना दी थी, 3 गड्डी ना फ्रीज में रखी थी पन्नी में बात की, क्योंकि ये पहाड़ का साग है ना, तो ये ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल ताज़ा वैसे ही है। तो मैंने तीनों गड्डी आज बना दी थी, 4-5 दिन हो गए थे। और यहाँ का बाज़ार का लो तो ना वो बिल्कुल गल जाता है पन्नी में, अगर तुम 1 दिन 2 दिन भी रखोगे ना तो गल जाएगा। लेकिन पहाड़ का साग ना बिल्कुल ख़राब नहीं होता, जैसे का वैसी था। 1-2 पत्ते पीले पड़े थे बस, बाकी सब ऐसी था। और ये ना भर गई है और अभी सूख जाएगा तो कम हो जाएगी। तो मैंने कहा साग बना लेती हूँ। तो 4-5 दिन भी हो गए रखे रखे। तो मेरा यहाँ पे साग और रोटी बन रही है, शाम का खाना बन रहा है। तो फिर इसी के साथ ही ना मैं ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और मंदिर का फाइनल लुक अगले ब्लॉग पे भी देखने को मिलेगा आपको। तो जो नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना आप सब दोस्तों।